बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की जो दूसरा एजेंट है, यानी कि पीयर ग्रुप्स। पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर में स्टडी कर लिया था सोशलाइजेशन, उसकी एग्जांपल। तो आगे हम स्टडी कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने फैमिली पर डिस्कस कर लिया था, तो आज पीयर ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट स्कूल और मीडिया के बारे में ये एजेंट्स हैं ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो दूसरा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो है पीयर ग्रुप्स या पीयर ग्रुप। इन सोशियोलॉजी a peer group is both a social group and a primary group of people who have similar interest, age, background and social status। जो पीयर ग्रुप्स होते हैं ये एक सोशल ग्रुप भी होता है, प्राइमरी ग्रुप। सोशल का मतलब क्यों क्या है कि एक सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हम इसको सोशल ग्रुप कहते हैं। तो प्राइमरी का मतलब ये है कि इसमें लोग एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह के लोग बसते हैं, जिनकी जो एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी उम्रें तकरीबन आपस में मिलती जुलती होती हैं, जिनका बैकग्राउंड तकरीबन आपस में सेम होता है और सोशल स्टेटस से भी सेम। मिसाल के तौर पर अगर टाउन की बात करें, जो टाउन्स होते हैं तो वहाँ लोग अमीर रहते हैं, तो उनका बैकग्राउंड भी तकरीबन सेम होगा, उनकी एज भी तकरीबन आपस में सेम होंगी। जो उनका सोशल स्टेटस होती है, जो अमीर रहते हैं इसीलिए उनका सोशल स्टेटस होता है वही तकरीबन मिलता जुलता होता है, इसलिए सोशल ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप होते हैं। अगर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द पर्सनस बिलीव्स एंड बिहेवियर। जो पीयर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे के किरदार पर, एक दूसरे के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एक असरअंदाज करते हैं। चूँकि एक ग्रुप में होते हैं, सोशल ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, इसलिए एक का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर, दूसरे का तीसरे पर, पहले का तीसरे पर, तीसरे का पहले पर, यानी कि आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का एक का दूसरे पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, चेंज होते हैं। पीयर ग्रुप्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन स्पेशली इन चाइल्डहुड। जो पीयर ग्रुप्स होते हैं ये खासतौर पर जो बच्चों होते हैं उस पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, उन पर बहुत असरअंदाज होते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग लेवल में होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, इसलिए पीयर ग्रुप्स वो बच्चों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। पीयर ग्रुप्स आल्सो कॉल्ड गुड पीयर एंड नेगेटिव आर बैड ग्रुप। पीयर ग्रुप चूँकि एक सोसाइटी में जो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ ज़हनों के लोग रहते हैं, तो अगर एक ग्रुप जो पीयर ग्रुप है अच्छा काम करे तो उसको गुड पीयर का नाम देते हैं, गुड पीयर का नाम देते हैं। अगर कोई बुरा काम करे तो उसको नेगेटिव पीयर ग्रुप या बैड पीयर ग्रुप का नाम देते हैं। पीयर ग्रुप्स आर दी ओनली फॉर्म ऑफ द सोशलाइजेशन दैट इज़ नॉट अंडर दी कंट्रोल ऑफ अडल्ट्स। ये पीयर ग्रुप्स एक वाद एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है जो कि किसी कंट्रोल में नहीं होते हैं, जबकि फैमिली और स्कूल मीडिया कंट्रोल में होते हैं, जबकि जो पीयर ग्रुप्स है अडल्ट्स के किसी रूल लाज कंट्रोल में नहीं होते हैं। जो जी चाहता है वो करते हैं, अगर गलत हो जाए तो उसको बैड या बैड नेगेटिव ग्रुप पीयर ग्रुप का नाम देते हैं, अच्छा काम करे तो उसको पीयर ग्रुप अच्छा गुड पीयर ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो अगर बुरा काम करते कोई समझाया जाता है दूसरों लोगों की तरफ से। तो ये अच्छा हमारा छोटा लेक्चर था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।